वेट करते हैं ऑनलाइन क्लास। यस सर। चलिए सिम्बॉल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी सिंबल आपको लेना है, सिंबल आप यहाँ पर जाए, आप देखोगे यहाँ पर कई सारे सिंबल, तो उन्होंने जैसे आपको रुपीस का साइन चाहिए, यूरो का साइन चाहिए, तो यहाँ पर आप देख लो कई सारे साइन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कॉपीराइट का साइन आप देखते हो ना, कॉपीराइट लिखा होता है COPYRIGHT कॉपीराइट, और इसके ऊपर जो साइन लगा होता है, तो हम ऊपर जाने के लिए पहले यहाँ पर जाएंगे, इसको हमने सुपरस्क्रिप्ट किया और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इंसर्ट में जाकर के कॉपीराइट का साइन लगा देंगे लाइक दिस। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा लाइक दिस। कॉपीराइट का साइन, इस तरीके से आप कॉपीराइट का साइन दे सकते हो। हमने ट्रेडमार्क का साइन लिखा हुआ, TM लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो होते हैं वो R का साइन होता है। वो सारे साइन आपको यहाँ से देखने को, जैसे देखो R रजिस्टर्ड वाला है, TM फॉर ट्रेडमार्क वाला है, ये साइंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ओम का साइन है, पाई का साइन है, अल्फा बीटा गामा, ये सारे साइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको मोर सिंबल्स में जाना है, आप सिंपल यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पर ऐड मोर सिंबल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इस पर हम जाएंगे और आपके पास एक विंडो ओपन होगी और उस विंडो में आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग साइन ले सकते हो। जैसे आपको यहाँ हिंदी के साइन चाहिए, आपको पता है भाई मंगल अपने इसमें चलता है, तो हम यहाँ पर मंगल सर्च करेंगे, MANGL मंगल, तो देखो यहाँ पर मंगल आ गया राइट। अब जैसे ही आपने मंगल किया, अब थोड़ा सा ऊपर हम इसको करेंगे और यहाँ पर मंगल में देवनागरी, ठीक है, तो देवनागरी चूज किया, तो आप देखोगे हिंदी के अल्फाबेट्स आ गए। जैसे र से ऋतु आपको बनाना है, ला में रा आपको चाहिए, आपकी सपोज हिंदी टाइपिंग थोड़ी सी वीक है, आपको नहीं बन रहा है, जैसे बड़ा से ऊन कई बार लोगों से नहीं बनता है, तो आप यहाँ से उसको क्लिक करोगे और सीधा इंसर्ट कर दोगे, तो आप देखोगे इधर आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में वो साइन बनता है। कहाँ है आपका साइन? हाँ ये वाले, ये यही साइन बन रहे होंगे आपके। वो कहने का मतलब ये होता है कि आपने उसको जल्दी टाइप नहीं किया या टाइप करने में देर कर दी, तो वो इस तरीके से बन गया जाता है, इट मींस वो गलत है। क्योंकि जैसे यदि चंद्रबिंदी देनी है तो चंद्रबिंदी आप यहाँ लगाओगे तो देखो इस तरीके से लगना चाहिए वो ऊपर, तो वो उसमें बीच में जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां हुई हैं उनको हम इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कई सारे साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो गा के नीचे डॉट है, जा के नीचे डॉट है। हालांकि ये सारे साइन हम मंगल में सिखाते हैं, और यदि आपको इमरजेंसी में यहाँ से साइन इंसर्ट करना है, किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, तो सारी लैंग्वेज में साइन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर लीजिए किस लैंग्वेज में आपको चाहिए। जैसे मैंने ये मंगल लिया, एक और होती है यहाँ पर कौन सी, देवनागरी, है ना। तो ये देखो DEV देवनागरी, मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखोगे देवनागरी यहाँ पर फॉन्ट आ गए। जैसे दामे वाह चाहिए तो यहाँ पर आप इंसर्ट कर दीजिए, तो देखो दामे वाह यहाँ पर आ गया। आपको यहाँ पर इस तरीके से इंगा खाली चाहिए तो इस तरीके से आ गया ये। इस तरीके से आप किसी भी हिंदी फॉन्ट को भी अपने वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। नहीं, दोनों की फॉन्ट के अलग अलग होते हैं, मतलब जो फॉन्ट काम में रहेगा तो उसमें कोई दूसरे, हाँ ऐसा मतलब, और जो इजी पड़ता है वो रेमिंगटन गेल पड़ता है। रेमिंगटन गेल आसान है सीखने में, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 महीने में अच्छी स्पीड गेन कर सकते हो। और रिकमेंडेशन हमारी इसी की होती है, हम रेमिंगटन पे ही प्रैक्टिस करते हैं ऐसा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हो। कुछ बोलना चाह रहे हो सब भैया? नो सर। बोले। सर ये जो आपने फर्स्ट वाला पढ़ाया था एक बार और मेरे को बता दीजिए, इक्वेशन थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। इक्वेशन में आपको जी जैसे कोई भी मैथ्स की इक्वेशन बनानी है, तो आप यहाँ से पहले उस टाइप जी। की इक्वेशन को चूज कीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये बायनोमियल थ्योरम चाहिए, तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक किया, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर दूं लाइक दिस। अब इस इक्वेशन में यदि कोई चीज आपको चेंज करनी है, सपोज आप x की जगह पर a करना चाहते हो या फिर a की जगह पर b करना चाहते हो, तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, आप देखते हो ऊपर इक्वेशन का टूल टैब ओपन हो गया। यहाँ से आप साइन चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पर साइन क्या देना है, मुझे यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू का साइन देना है, तो मैंने ऐसा साइन चेंज कर दिया। तो जो भी इक्वेशन पहले से बनी हुई है उसमें आप करेक्शंस कर सकते हो। ये सारे साइन आपके पास दिख रहे हैं ऊपर, क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह सपोज मुझे x की एक ही जगह पर y चाहिए, तो सिंपल मैंने y टाइप कर दिया। ठीक है, तो आपको पूरी इक्वेशन में जहाँ चेंजेस करने हैं आप वहां से चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें प्री डिजाइन फॉर्मेट, जैसे हमने टेम्पलेट कैसे पढ़ा था उसी तरीके से हमको कुछ जी जी। इक्वेशन के फॉर्मेट यहाँ पर मिल जाते हैं। उन फॉर्मेट में हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके मैथ की इक्वेशन बना सकते हैं। ये होता है इक्वेशन का फॉर्मेट। ठीक है, ओके। अब इंसर्ट टैब देखो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ऑप्शंस जो हमारे यूजफुल थे वो हमने कवर कर लिए हैं।
अब ड्रॉ टैब जो होता है वो ड्रॉ टैब इसलिए हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, रीजन इसका ये है कि ड्रॉ टैब में आपको सिंपल, ये खासकर टीचर्स के लिए है या फिर आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हो जिसमें आप चीज़ों को ड्रॉ करके बताते हो, तो यहाँ से आप कोई भी पेंसिल को या पेन को यूज़ कर लीजिए। सपोज जैसे मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया और यहाँ से आपको उसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ आप देखो कलर बॉक्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ से आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हो, भाई x इज नॉट इक्वल टू y, मैं इसको यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो भाई मैं इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, ऐसा मार्क करके समझा सकते हो। खासकर टीचर्स के लिए या जो ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों के लिए सबसे यूजफुल टूल है। तो यहाँ से हम चीज़ों को क्या करते हैं, या तो इरेज करना, इरेज कर सकते हो आप चीज़ों को कि भाई आपने जो साइन बनाया उनको आपको हटाना है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको किसी भी पेंसिल या ब्रश से आपको यहाँ पर देना है, आप वो साइन यहाँ पर यूज करके समझा सकते हैं। ठीक है, अब जाते हैं हम सीधा डिजाइन टैब पर। नेक्स्ट जो हमारा टैब रहेगा वो रहेगा डिजाइन। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये कौन सा था, ड्रॉ था ना? ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे थीम्स, THEMS, थीम्स। ठीक है, तो चलिए भाई थीम्स की डेफिनेशन लिखिए। यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे मैंने थीम्स पे एरो रखा है, यहाँ पर डेफिनेशन दे रहा है। करंट थीम हमारी है ऑफिस थीम, लिखा है पिक अ न्यू थीम टू गिव योर डॉक्यूमेंट इंस्टेंट स्टाइल एंड जस्ट द राइट पर्सनालिटी। मतलब यदि आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को राइट पर्सनालिटी देना है तो हम इसका यूज करें। लिखिए डेफिनेशन, वर्ड डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को, वर्ड डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इफेक्टिव पर्सनालिटी देने के लिए, स्पेलिंग में यहाँ दे देता हूँ, इफेक्टिव EFFECTIV देने के लिए थीम्स का यूज किया जाता है। थीम्स का यूज किया जाता है देने के लिए, पर्सनालिटी देने के लिए थीम्स का यूज किया जाता है। थीम्स का यूज किया जाता है। हो गया? यस सर। ओके, अब तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वो ले लेंगे रैंडम टेक्स्ट। तो हमको फार्मूला पता है, RAND, और मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ और 2 लाइन यहाँ पर ले ली। एंटर मैंने कर दिया। थोड़ा सा फॉन्ट साइज हम छोटा कर लेंगे ताकि एक उसमें आ जाए। ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिख लिया, और इस टेक्स्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ लेनी पड़ेगी हेडिंग्स। क्या लेनी पड़ेगी? हेडिंग्स, जो मैंने ऑलरेडी बता रखी है। तो मैं यहाँ पर फटाफट हेडिंग ले लेता हूँ। तो मैंने इसको एंटर किया और इसको मैं इस तरीके से टैब बटन से, जैसे अपन तो फार्मूला लगाते थे, एक अपन टाइप वही तो प्रोग्रामर ने दे रखा है उसमें। एकदम ऑटोमेटिक, कुछ भी मतलब कभी भी कुछ भी चेंज आएगा। नहीं, एक ही रहता है, एक ही वो प्रोग्रामर ने उसमें अंदर फीड कर रखा है। ठीक है, ओके। तीसरा हमारा यहाँ पर आ गया, तो हम इसको यहाँ से एंटर करके तीसरी फॉर्मेटिंग हमने ये ले ली। थोड़ा सा और फॉन्ट साइज हम छोटा कर देंगे ताकि हमारा टेक्स्ट एक ही उस पे विजिबल हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन कर देंगे, फॉन्ट साइज हमारा इस पे आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने इस तरीके से अपने टेक्स्ट में क्या कर लिया, हेडिंग्स बनाने जा रहे हैं। तो हेडिंग बनाना आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ होम टैब पर जाना है और यहाँ हेडिंग 1 पे जाना है। और ये बगैर हेडिंग के प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसलिए आपको हेडिंग ले लेना है। तो लिख लेना भाई अपने डॉक्यूमेंट में, सबसे पहले आप एक रैंडम टेक्स्ट लेकर के उसको हेडिंग में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तभी ये प्रैक्टिकल क्या होगा, आपका सफल होगा। अदरवाइज आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब हम चलेंगे थीम्स के अंदर। ठीक है, तो हमारा डिजाइन टैब के अंदर थीम्स है। इतना काम करने के बाद टेक्स्ट ले लिया, उसको हमने हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको क्या करना है, थीम्स के अंदर जाना है। और थीम्स के अंदर आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट ने कई टाइप की थीम्स यहाँ पर रख रखी हैं। इनमें से आपको जो भी थीम अच्छी लग रही है वो थीम आप यहाँ पर ले सकते हो। सपोज देखना, जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा, आप देखोगे मेरे टेक्स्ट का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखो, देख रहा हूँ बैकग्राउंड में। जैसे जैसे अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं अभी अपने पॉइंटर को लेकर के जा रहा हूँ। उस पॉइंटर के बिहाफ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चीजें आपकी आगे की ओर मूव हो रही है। मतलब जो भी फॉर्मेटिंग उसमें लगी हुई है उस फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग डेटा हमारा चेंज हो रहा है, लाइक दिस। ठीक है,
तो यहाँ से आप जो भी फॉर्मेटिंग आपको अच्छी लगती है उस फॉर्मेटिंग को आप यहाँ से चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने ये फॉर्मेटिंग चूज की, आप देखोगे मेरा पूरा फॉर्मेट यहाँ पर चेंज हो गया। देखो हेडिंग का कलर चेंज हो गया, जो वर्ड्स थे उन वर्ड्स का जो फॉन्ट स्टाइल थी वो चेंज हो गई। बाय डिफॉल्ट कैलिबरी मेरी रहती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ अलग ही यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल का नाम आ रहा है। तो ये आपका किसने चेंज किया? थीम अभी हमने चेंज की। अब थीम चेंज करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप है वो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो इसी के नीचे लिखना डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप, ठीक है। अभी हम थीम्स के अंदर थे, अब हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर। हालांकि ये पूरा ही एक ही ग्रुप है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, इसके अंदर हमने थीम्स देखा। अब जब थीम आप चेंज करते हो तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पर कई सारी थीम्स दिख रही हैं, ठीक है। और जो अक्सर हम रेज्यूमे में देखते हैं, लोग बीच में से एक लाइन ड्रॉ कराते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना, जैसे ऑब्जेक्टिव लिखा आपने तो बीच में से एक सिर्फ पट्टे डले होते हैं। वो पट्टे कहाँ से डलते हैं अब उसको हम देखेंगे। सपोज जैसे आपने यहाँ पर एक रेज्यूमे बना रहे हो, यहाँ पर आपने लिखा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को मुझे क्या करना है, इस तरीके से एक पट्टा देना है। तो हम ऑब्जेक्टिव लिखा, उसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देखोगे जितनी, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी, जिसको हमने हेडिंग में बनाया था, जब हमने हेडिंग बनाई थी वो हेडिंग हमारी क्या हो गई, क्योंकि ये चीज़ बेसिकली हेडिंग पर इम्प्लीमेंट होती है। तो वीडियो यू एंड 4 जो हमने हेडिंग में कन्वर्ट किया था, उसमें आप देखोगे इस तरीके से ब्लू कलर के पट्टे डल गए, राइट। आपको कलर चेंज करना है, आप यहाँ से इनके कलर चेंज कर सकते हो। आपको ये वाला कलर लेना है, दूसरा कलर चाहिए, आप यहाँ से देख रहे हो कलर आप चेंज कर सकते हो। तो जो भी कलर आपको बेस्ट लगता है वो कलर आप यहाँ से चूज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला कलर यहाँ लग रहा है, मैंने ये वाला कलर ले लिया। आप देखोगे आपका यहाँ पर हेडिंग का जो पट्टे हैं वो इस तरीके से डल चुके। तो अब आप जो रेज्यूमे बनाओगे उसमें मैं आपको पैटर्न बता दूंगा, एक फॉर्मेट बता दूंगा। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको रेज्यूमे बनाना है और उसमें इस तरीके से पट्टे डालने हैं, ठीक है। क्या कहाँ पर? ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, टाइटल 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 उसको टाइटल फॉर्मेटिंग है। और टाइटल फॉर्मेटिंग में कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एरो पर, जैसे बाय डिफॉल्ट पहला इस तरीके से और दूसरा एरो इस तरीके से दिखेगा, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसका नाम है शेडेड। जैसे आप इस पे लेके जाओगे इसका नाम दिख रहा है शेडेड। ये शेड एक उसमें बना देगा, ये रूलर के पास, ये यहाँ पर ये दिख रहा है नाम शेडेड। ये जब भी हम लेके जाते हैं तो शेडेड होता है, ठीक है भाई। यस सर। आपको फॉन्ट चेंज करना है, आप यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे ऑफिस 2007 का फॉन्ट स्टाइल चाहिए, कैलिबरी चाहिए, एरियल चाहिए। आप देखोगे पीछे फॉन्ट आपके चेंज हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आप फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। पैराग्राफ स्पेसिंग में आप क्या करोगे, यहाँ से पैराग्राफ आपने ऑलरेडी पढ़ा है, कॉम्पैक्ट रखना है, टाइट रखना है, ओपन रखना है, रिलैक्स रखना है, तो डबल रखना है। देखो कितनी स्पेसिंग बढ़ गई। टाइट में बिल्कुल पास, कम कॉम्पैक्ट में और पास, तो मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया भाई, तो देखोगे बिल्कुल पास पास हमारा फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ से हम पैराग्राफ स्पेसिंग को भी मैनेज कर सकते हैं। इफेक्ट्स तो बेसिकली यहाँ पे काम करता नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर स्किप करेंगे। और सेट एज डिफॉल्ट का मतलब ये है कि भाई आप यदि इसी फॉर्मेटिंग को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में हमेशा के लिए सेव करना चाहते हो, आप इसको सेट एज डिफॉल्ट कर लो, तो ये सेट एज डिफॉल्ट हो जाएगा। आप जो भी बनाओगे वो इसी तरीके से इसी फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो हम फिलहाल में इसको सेट एज डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने देखा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर कि आप थीम्स लेकर के अपने डॉक्यूमेंट को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। आया भाई समझ में? चलिए नेक्स्ट हम पर चलेंगे पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर वाटरमार्क। पेज बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट जो हमारा ग्राउंड के अंदर आपका क्लियर है? लिखें इसके अंदर वाटरमार्क। आज क्या है भाई, ढोल बोला आ गया। होली आने वाली है, होली का चंदा। पैसा निकाल के रख, पैसा मिलेगा।
सामने वाले आपसे ब्रांड डायरेक्टली। हो गया सब भैया, इतना समझ में आ गया सब भैया? ठीक है, तो देखो भाई वाटरमार्क के अंदर डेफिनेशन लिखिए। वर्ड डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में, वर्ड डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए वाटरमार्क का यूज करते हैं। वाटरमार्क का यूज करते हैं, फुल स्टॉप। इससे वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। इससे वर्ड डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल की स्पेलिंग सामने है, CONFIDENTIAL कॉन्फिडेंशियल, कॉमा अर्जेंट, आदि फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट और भी कई सारी चीजें होती है, तो इसके अंदर हम देखेंगे फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी भाई आप पहले से टेक्स्ट ले लेना रैंडम करके, ताकि आपको बैकग्राउंड में चीजें दिखाई देंगी कि कौन सा हमने वाटरमार्क यूज किया हुआ है। ये वाला टेक्स्ट ले लेंगे, कोई सा भी रैंडम टेक्स्ट ले लो आप, है ना। अब क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम दो तरीके से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो पहले तो आप देखोगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बाय डिफॉल्ट इसने वाटरमार्क बना के दिए हैं। देखो कॉन्फिडेंशियल दिख रहा है पीछे इस तरीके से, ये उसमें थोड़ा सा इंक्लाइन दिख रहा है, इसको डायगोनल बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे मेरे डॉक्यूमेंट में पीछे आपको कॉन्फिडेंशियल दिखाई दे रहा है लाइक दिस। और इसको और अच्छे तरीके से चेक करना है, आप Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू करके भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो कॉन्फिडेंशियल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इससे होता है क्या है, जब भी कोई कंपनी का डेटा है और उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कॉन्फिडेंशियल, मतलब भैया ये बहुत ही सीक्रेट चीज है, इसको किसी दूसरे के हाथ में लगना चाहिए। और नीचे नहीं वही लिखी नहीं हूँ बस। लिखी नहीं है, सुना, ये क्या बोलते हैं, इसी से वर्ड डॉक्यूमेंट कोड है, ये इसके बाद का बता ना। वर्ड डॉक्यूमेंट के हेलो, बैकग्राउंड में, वर्ड डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में, एक मिनट। सर बोलेंगे मैं गया तो ऑनलाइन ही चुपने देंगे। वही क्या हो रहा था। चलिए यहाँ कॉन्फिडेंशियल हमने डेटा ले लिया, इसी तरीके से हम कोई अदर फॉर्मेटिंग भी ले सकते हैं। जैसे कॉन्फिडेंशियल आपको हॉरिजॉन्टल लेना है, लेकिन हॉरिजॉन्टल हम रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है उस टेक्स्ट पर ओवरराइट होने लगता है। तो जो अच्छा लगता है वो कौन सा लगता है आपका, डायगोनली लाइक दिस। तो देख रहे हो इस तरीके से दिख रहा है। वही यदि हम इसको करेंगे तो डू नॉट कॉपी, तो डू नॉट कॉपी देखें कई बार आपने देखा होगा, जो भी आप नोट्स इंटरनेट से डाउनलोड करते हो तो उसके पीछे लिखा होता है आप इस कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते, ये हमारे राइट्स में आता है, ये हमारा राइट प्रोटेक्टेड आइटम है, आप इसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते। Ctrl F2 करोगे, ये देखो डू नॉट कॉपी यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर है, ऐसे कर सकते हैं पर मार्केट में सेल नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि भाई यदि आप इसका फोटो भी लोगे पीछे डू नॉट कॉपी दिखेगा, आप प्रिंट आउट भी निकालोगे तो भी पीछे दिखेगा, तो कल को वो आपके ऊपर केस कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना ऐसा। तो यहाँ से आप देख रहे हो कुछ प्री डिजाइन इन्होंने दे रखे हैं वाटरमार्क, जैसे ड्राफ्ट है, आप ड्राफ्ट ले सकते हो। किसी चीज़ का सैंपल पेपर आप बनाकर उसको पब्लिश करना चाहते हो, आप सैंपल पे क्लिक कर दोगे। जैसे कुछ नहीं होता है भाई, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हम लेते हैं, वो बोलते हैं ये सैंपल पेपर है, आप है ना, आपको यदि पेड प्लान लेना है
तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ वाटरमार्क। ठीक है, अब मैंने बात की कि चलो ये तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ने दे दिए, मुझे अपने वाटरमार्क यदि बनाने हैं, और नीचे देखो ASAP, इसका मतलब जानते हो, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। जैसे यदि मुझे किसी डॉक्यूमेंट को कहीं जल्दी से जल्दी पहुंचाना है तो मैं वहां पर ASAP लिख के भेज सकता हूँ, देखते समझ जाएगा इंसान ये जल्दी भेजो इसको। और उससे भी जल्दी है वो है अर्जेंट, इसको अर्जेंट डिलीवर करना है। ठीक है, तो ये एक हिंट होती है डॉक्यूमेंट की कि भाई वो डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, यस, कौन सा वाटरमार्क क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम उस डॉक्यूमेंट को एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम उसको वाटरमार्क असाइन कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो भाई बात रही किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की। अब हमने कहा हमको यदि अपना वाटरमार्क देना है तो आपको यहाँ आना है कस्टम वाटरमार्क। तो यहाँ पर नीचे हेडिंग, मतलब ये तो आपने माइक्रोसॉफ्ट की चूज कर सकते हो। नीचे सर इसके पहले ये पेज बैकग्राउंड के बाद ये तो सिंपल ये है, आप लिख सकते हो कि जो डेटा है ये माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, तो नीचे लिख लेना कि भाई आप माइक्रोसॉफ्ट के जो प्री डिजाइंड फॉर्मेट्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे अब हम बनाना सीखेंगे तो उसके लिए हम जाएंगे कस्टम वाटरमार्क, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। उसके लिए हम जाएंगे कस्टम वाटरमार्क। क्रिएट करने के लिए सर सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन क्या करना था इसमें हेडिंग, ये कॉन्फिडेंशियल में इतने आएंगे। ठीक है, तो आप अंदर लिख लेना, कोई इशू नहीं है ना। डिस्क्लेमर्स है, अर्जेंट है, तो हर कैटेगरी वाइज उन्होंने दे रखा है। तो हम इसको जो हमको प्रैक्टिकल करना है उस पर हम जाएंगे, वो है कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क मतलब यहाँ पर हम डेटा को हम कस्टमाइज करेंगे। CUSTOM कस्टम वाटरमार्क, WATERMAR। क्रिएट करने ठीक है, करें क्लिक इस पर। तो जैसे ही हमने क्लिक किया, आप देखोगे यस यहाँ सर। पर आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला है टेक्स्ट वाटरमार्क, दूसरा है पिक्चर वाटरमार्क। इसके अंदर लिख लेना भाई, हम दो तरीके से यूज करना सीखेंगे। तो पहला हम कर रहे हैं टेक्स्ट वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क हम दो तरीके से वाटरमार्क को लगाना देखेंगे, पहला है टेक्स्ट और दूसरा है पिक्चर। तो पहले हम टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसपे अभी रेडियो बटन इनेबल है। टेक्स्ट वाटरमार्क, टेक्स्ट मतलब क्या होता है, कोई भी नाम। जैसे हमारी फर्म का नाम यदि हमको देना है, तो अब इधर ध्यान देना, लिखने के बाद आपको कोई ऊपर वाली सेटिंग्स को चेंज नहीं करना है। आप सीधा टेक्स्ट के उसमें आ जाएं और टेक्स्ट वाले जो बॉक्सेस में आप अपनी फर्म का नाम, कंपनी का नाम लिखेंगे। तो पटेल IT सॉल्यूशन एंटरप्राइजेस हमने दिया, ठीक है, ये हमने अपनी फर्म का नाम दे दिया। अब आप इस टेक्स्ट को कौन से फॉर्मेट में देना चाहते हो, तो आप यहाँ से फाइल फॉर्मेट या जो फॉन्ट की स्टाइल उसको आप चेंज कर सकते हो। तो हमने कैलिबरी में ही रहने दिया, आपको चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो कई सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, तो हमने कैलिबरी रहने दिया। दिस वन। इसके बाद साइज क्या है यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट ऑटो है, हम यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, आपको कम ज्यादा करके देखना है, आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। हम बाय डिफॉल्ट सेटिंग पर जा रहे हैं। कलर बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर सबसे प्रोफेशनल कलर होता है। यदि आपको यहाँ चेंज करना है तो आप दूसरा कलर भी ले सकते हैं, बट हमारी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप सारी सेटिंग्स को एज इट इज रहने दें। ठीक है, ओके। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि जो वर्ड होगा वो हल्का सा ब्लरिश दिखेगा, ताकि आपके टेक्स्ट पर वो ओवरराइड ना करे। और लेआउट में डायगोनल और हॉरिजॉन्टल, अभी अपने देखा था कॉन्फिडेंशियल इस तरीके से करा था तिरछा, तो वो डायगोनल ही होता है। और हॉरिजॉन्टल करोगे तो हॉरिजॉन्टल, तो हम डायगोनल को यहाँ पर रहने देंगे। तो हमने कहीं चेंजेस नहीं किया, सीधा एक ही जगह पर हमने टेक्स्ट के सामने अपनी फर्म का नाम लिखा और सीधा हम कर देंगे इसको ओके। ठीक है, या तो अप्लाई करोगे या ओके, तो सिंपल हम ओके पर कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो जो पीछे सैंपल नाम का वाटरमार्क दिख रहा है दिस वन, ये हट के हमारी फर्म का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओके जैसे ही किया, आप देखोगे पीछे हमारी फर्म का नाम आ गया, लाइक दिस, पटेल IT सॉल्यूशन एंटरप्राइजेस। आप Ctrl+F2 करोगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए, तो आपको नाम दिखाई दे रहा है, भैया ये किस फर्म का डॉक्यूमेंट है, सिंपल लाइक दिस। ठीक है, इसके बटन से हम पीछे जाएंगे। आपको अब दूसरा क्या है, यदि इस वाटरमार्क को हटाना है या इसके अलावा जो भी आपने वाटरमार्क लिए उनको हटाना होता है, तो आप यहीं पर देखते हो रिमूव वाटरमार्क दिखता है।
ठीक है। तो सिंपल आप यहीं पर जाओगे, कोई भी वाटरमार्क लगा होगा आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक, ओके। तो ये हमने देखा टेक्स्ट वाइज। अब दूसरा जो था पिक्चर वाइज, उसको देख लेते हैं। तो पिक्चर के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पिक्चर वाटरमार्क पे जाओगे तो रेडी बटन को इस पर क्लिक करना होगा। कंपनी का लोगो लगाना है तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। पहले अपन दूसरा वाला पढ़ा ना। यस, उसको क्या दूसरा? हाँ दूसरा रहेगा आपका पिक्चर वाटरमार्क। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओगे सिलेक्ट पिक्चर पर, सिलेक्ट पिक्चर, सिलेक्ट पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन खुल जाएगी और यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन दे रहा है कि वन ड्राइव से लेना है, गूगल से सर्च करना है मतलब बिंग से सर्च करना है, या फिर अपने आपके सिस्टम से लेना है। तो हमने कहा सिस्टम से हम लेंगे तो हम फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फ्रॉम अ फाइल करें भाई क्लिक इस पर। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन यहाँ पर खुल के आ जाएगी। आपके जेड ड्राइव में, हमने यहाँ पर जेड ड्राइव आप लोगों के लिए शेयर कर रखी है, इस जेड ड्राइव में आप जाओगे, यहाँ पर आप देखोगे पिक्चर नाम से आपका यहाँ पर रखा है फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर आप देखोगे ढेर सारी पिक्चर्स रखी हुई हैं। ठीक है, तो यहीं पर आप देखोगे लोगो नाम से, तो मैं एल प्रेस करूंगा तो एल फॉर लोगो ये रहा। ठीक है, तो लोगो नाम से हमने अपना लोगो रखा हुआ है। आप सिंपल उसको इंसर्ट पर क्लिक कर देना तो आप देखोगे यहाँ पर उसकी लोकेशन आ गई कि भाई हमने पिक्चर कहाँ से सिलेक्ट की। बाकी अदर चेंजेस हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और सीधा ओके पर क्लिक कर देंगे। पिक्चर हमने दे दी, पिक्चर देने का सीधा हमको ओके पर क्लिक करना है। तो आप सिंपल है, देखो यहाँ से हमने कस्टम वाटरमार्क पे गए, सिलेक्ट पिक्चर पे गए, फ्रॉम अ फाइल पर गए, यहाँ से हमने फाइल को चूज कर लिया। तो इसमें ढेर सारी पिक्चर रखनी है, जो भी पिक्चर लगानी है। हमने लोगो ले लिया, हमारा लोगो पे डबल क्लिक किया, यहाँ हमारी लोकेशन आ गई, सीधा ओके कर देना है बस। ठीक है, अब इसको देखना है कंट्रोल प्लस F2 करोगे आप तो आप देखोगे हमारा पीछे यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क को लगा सकते हैं, एज अ पिक्चर वाइज, एज अ टेक्स्ट वाइज और एज अ माइक्रोसॉफ्ट के जो बाय डिफॉल्ट वाटरमार्क होते हैं। हटाना है आप यहाँ से रिमूव वाटरमार्क करके कोई भी वाटरमार्क हटा भी सकते हो। क्लियर है, कर लोगे सारा रिमूव वहीं से होगा, कुछ भी और ना कुछ। यस, वाटरमार्क जो भी चीज है वो सब कुछ यहीं से रिमूव होगा। हाँ भाई क्या हुआ सभ्या, ठीक है सर, क्लियर हो गया। हो गया। यस सर। अगला हम पढ़ेंगे पेज कलर। तो लिखिए इसके अंदर हेडिंग पेज कलर, PAGECOLOR, पेज कलर, पेज कलर। इसके अंदर लिखेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज को, वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज को कलरफुल बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं, इस कमांड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना कि जो भी कलर आप दोगे वो सिर्फ आपकी सॉफ्ट कॉपी में रहेगा, प्रिंट आउट में नहीं आएगा। ठीक है, कैसे, तो हम यहाँ पर पहले पेज को कलर लगाना मैं दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि किस तरीके से ये आपके प्रिंट में नहीं आता। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको देना है वो कलर आप चूज कर लीजिए। बस कलर आप ऐसा चूज करना है कि आपका टेक्स्ट दबे ना। ठीक है, जो भी आप कलर देना चाहते हो तो थोड़ा सा लाइट कलर लेना, लाइक दिस, जैसे मैंने ये ले लिया। आप देख रहे हो पीछे मेरा पेज कलर चेंज हो गया। तो सिंपल हमने कहाँ क्लिक किया, पेज कलर पे क्लिक करेंगे, कलर बॉक्स में से कलर चूज करेंगे तो वो कलर आपके पेज में आ जाएगा। और मैं इसका यदि प्रिंट प्रीव्यू चेक करूं कंट्रोल प्लस F2 से तो आप देखोगे इसमें कोई भी कलर नहीं आ रहा, मतलब ये प्रिंट करने पर कलर नहीं देगा। ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी को हमने अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके सॉफ्ट कॉपी को आप अट्रैक्टिव बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो एज अ पेज कलर देकर के। पेज कलर हटाना है तो यहीं पर आप देखोगे नो कलर ऑप्शन होता है, नो कलर से आप उस पेज के कलर को रिमूव कर सकते हो। ठीक,
और यदि कलर बॉक्स में सपोज आपको कलर समझ में नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ मोर कलर्स पे जाना, मोर कलर्स में आपको इस तरीके से ये ऑप्शंस आ जाएंगे, आप जिस भी डॉट पर क्लिक करोगे वो कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कलर आपको चाहिए, ये आ गया, ठीक है, यस, आया भी समझ में। तो चलिए यस नो कलर कर देते हैं यहाँ से, हमने नो कलर कर दिया। अब लास्ट ऑप्शन है पेज बॉर्डर, लिखिए पेज बॉर्डर, PAGE पेज, BORDERS। आज ये टैब भी हमने खत्म कर दिया, ठीक है। डिजाइन, कल हम लेआउट टैब की बात करेंगे। पेज बॉर्डर्स लिखेंगे इसके अंदर। पेज को बॉर्डर प्रोवाइड करने के लिए, पेज को बॉर्डर प्रोवाइड करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए भाई कैसे हम बॉर्डर देंगे इसको। तो पेज बॉर्डर पे आपको क्लिक कर लेना है। आप देखोगे आपके पास बॉर्डर एंड शेडिंग की विंडो यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। क्लिक किया है, ये विंडो आ गई। अब इसमें से आपको बॉक्स वाली चाहिए, आप बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही बॉक्स पे क्लिक किया आपने, अब बॉक्स में भी देखो स्टाइल दे रहा है भैया कौन सी डॉट डॉट में चाहिए, या सिंगल लाइन में चाहिए, डबल लाइन चाहिए, ट्रिपल लाइन चाहिए, मोटी लाइन चाहिए, है ना, एक छोटी एक बड़ी लाइन चाहिए। तो इस तरीके से आप देखो कई सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा मुझे ये वाली बॉर्डर चाहिए, आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और इसके बाद सीधा ओके पर क्लिक करोगे, आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसका जूम आउट कर देता हूँ इसको, तो आप अपने पेज में बॉर्डर देख रहे हो, चारों ओर बॉर्डर लग चुकी है ऐसा फ्रेम की तरह, ठीक है। और जब भी आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो ये बॉर्डर आपके इस तरीके से लगी हुई दिखाई देगी कि आपके पेज में किस तरीके से बॉर्डर डिजाइन आपने की है, राइट। यदि आपको बॉर्डर का पैटर्न चेंज करना है, आप यहाँ से देखोगे आपको शैडो वाली बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ से आप शैडो वाली बॉर्डर ले ली। तो इसका प्रीव्यू दिख रहा है इधर कि शैडो में क्या होगा भैया, इधर जो दिख रहा है राइट डायरेक्शन में और बॉटम डायरेक्शन में मोटा रहेगा और इधर हल्का हल्का लाइट रहेगा। 3D में इस तरीके से रहेगा। कस्टम में आप यहाँ पर जाकर के आर्ट वाली बॉर्डर ले सकते हो। तो यहाँ पर जो आर्ट वाली बॉर्डर दिख रही है, जैसे बलून लेना है, या सपोज किसी का सपोज भाई बर्थडे आ रहा है और आपको उसको अच्छे से विश करना है, ऐसा इनविटेशन कार्ड बना करके आप यहाँ पर बलून की बॉर्डर ले लीजिए, ओके कर दीजिए। तो आप देखोगे चारों ओर बलून टाइप से आपकी बॉर्डर्स डिजाइन होगी। आप कंट्रोल F2 करते हो, ये बहुत अच्छा लाइक दिस, ठीक है। बीच में सामने वाले का नाम लिख दो, उसको आप इस तरीके से भी इनवाइट कर सकते हो एज अ सॉफ्ट कॉपी में अपना इनविटेशन कार्ड बनाकर, ठीक है, ठीक है सभ्य। यस सर। हाँ, तो ये हम यहाँ से बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ बढ़ाना मतलब इसको कितना बड़ा छोटा करना है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। सपोज अभी 20 है, मैंने इसको 25 कर देता हूँ, 25 में क्या होगा, इसका जो साइज है बढ़ जाएगा लाइक दिस। तो आप उसकी विड्थ को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस रहे आपके बॉर्डर में, बॉर्डर आप अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया। और डिज़ाइन टैब में देखा थीम्स, देन आपका वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बैकग्राउंड। तो आज आप इतना प्रैक्टिकल कर लो, कल फिर हम लेआउट टैब को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। करें क्लोज सभ्य। ओके सर। यस सर, थैंक यू। ओके भाई, बाय।